Welcome to the yet another session on the project work. The topic of today's discussion is Introduction to PHP. तो PHP इससे पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने कैसे सेटअप करना है सारा इन्वायरमेंट फॉर द PHP डेवलपमेंट। और PHP हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो PHP है दैट इज़ बेसिकली आ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड लैंग्वेज है मींस जो भी प्रोसेसिंग होएगी इट विल बी डन ऑन द सर्वर साइड। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, जो एप्लीकेशन लॉजिक होगा दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द सर्वर साइड। बहुत सारे फ़ायदे हैं PHP के। ओपन सोर्स है, पोर्टेबल है, इजी टू यूज़ है, बहुत लंबी चौड़ी फंक्शनैलिटी है इसकी, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट द PHP फाइल। PHP जो कोड है वो कैसे लिखते हैं, इसमें कमेंट्स जो हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल्स मींस PHP में वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं उनको। तो जैसे मैंने आपको बताया, PHP इज़ बेसिकली अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मींस कि जो भी प्रोसेसिंग होएगी वो सर्वर साइड पे होगी, जो एप्लीकेशन लॉजिक होगा वो सर्वर साइड पे इम्प्लीमेंट होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर पे प्रोसेसिंग होगी और सर्वर वापस क्लाइंट को जो है वो रिप्लाई करेगा विद द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। तो PHP का फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्टेबल है, ओपन सोर्स है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं आपको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो इसका ओपन सोर्स होना और पोर्टेबल होना, फास्ट होना, दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द PHP। तो चलिए अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं हाउ टू क्रिएट द PHP फाइल। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि PHP में कुछ भी कोड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जो अपना अपाचे सर्वर है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा आपके जैम्प कंट्रोल पैनल से। तो जैसे मैं मैक पे काम कर रहा हूँ तो मैक पे, लेकिन जो इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो था मैंने आपको दिखाया था कि विंडोज़ पे कैसे सेटअप करते हैं और कंट्रोल पैनल में कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, स्टार्ट कर देते हैं अपाचे वेब सर्वर को, और माई डेटाबेस सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं, दो वी विल नॉट बी यूजिंग इट करंटली। तो PHP की कोडिंग के लिए आपको ये रिक्वायर्ड है। PHP बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो हमारे सर्वर्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जल्दी से वी नीड टू गो टू द ब्राउज़र, और ब्राउज़र में हमें टाइप करना है लोकल होस्ट। तो जैसे ही आप लोकल होस्ट टाइप करोगे यू विल बी एबल टू एक्सेस द अपाचे वेब सर्वर। तो PHP की फाइल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो टू द सी ड्राइव में जाकर के htdocs, और htdocs में आप अपनी जो PHP का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हो। तो एक मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, उसके लिए एक नया फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का नाम रख देते हैं लेट्स से फर्स्ट। तो चलिए जी, अब मैंने एक फर्स्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। कहाँ पे? सी ड्राइव के अंदर जैम्प के अंदर htdocs। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आप ब्राउज़र में अपाचे के थ्रू खोलोगे वो डायरेक्टली htdoc में से ओपन होगी। तो htdocs में हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। तो चलिए अब इसके अंदर एक PHP की फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए टेक्स्ट एडिटर। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन माय फेवरेट इज सबलाइम टेक्स्ट। आप जाइए वेबसाइट पे इनकी, आपको ट्रायल मिलेगा। अगर आपको पसंद आता है तो डू बाय द सबलाइम टेक्स्ट ऑल्सो। हालांकि मैं ये कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा सबलाइम की, बट आई लाइक इट रियली। ये बहुत ही अच्छा एडिटर है, और उसमें आपको इंटेलिजेंस आप इनेबल कर सकते हो बाय यूजिंग द थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो अब PHP फाइल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे PHP का कोड, वो स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से।
Now these are the opening tags for the PHP. So and these tags are used to close the PHP. तो PHP का कोड लिखने के लिए आपको इन टैग्स को यूज करना पड़ेगा और PHP का सारा कोड आप इन टैग्स के अंदर जो है वो राइट करोगे। तो इसके अंदर हम एको कर देते हैं। एको मीन्स प्रिंट, प्रिंट कर देते हैं हेलो। तो अब इस फाइल को हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैं Ctrl+S यूज करता हूं, लेकिन सेव कहाँ पे करना है? सी ड्राइव, जैम्प, htdocs के अंदर। htdocs के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट और फाइल का नाम रख देते हैं index.php। इंडेक्स, डिफॉल्ट, होम, ये डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं जो अपने आप लोड हो जाती हैं अगर हम प्रोजेक्ट फोल्डर को लोड करेंगे। तो फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हमारी फाइल अब सेव हो चुकी है। किस नाम से? इंडेक्स। अगर आप कोई और नाम रखोगे फिर आपको ब्राउजर में जाके क्या करना पड़ेगा? लोकल होस्ट के बाद अपना फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा और फोल्डर के नाम के बाद स्लैश फाइल का नाम भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने फोल्डर का नाम लिखते हो तो आपकी कौन सी फाइल अपने आप स्टार्ट हो जाएगी? या उसमें कोई इंडेक्स नाम की फाइल होगी वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, डिफॉल्ट नाम की फाइल होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, होम नाम की होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फाइल का नाम कुछ और रखा तो फिर आपको यहाँ पे फाइल का नाम भी लिखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने प्रोजेक्ट को जो लोड करा तो फर्स्ट जो था हमारे फोल्डर का नाम मैंने लिखा फर्स्ट, और आप देख सकते हो कि हेलो उसने कौन सी फाइल को स्टार्ट कर दिया ऑटोमेटिकली? index.php को। अगर मैं इस फाइल का नाम चेंज कर दूं, अब मान लीजिए मैं इंडेक्स से अब इसका नाम चेंज कर देता हूं, तो नाम चेंज करके मैं लिख देता हूं BSc। तो अब रिफ्रेश करते हैं जाके। अब देखिए फर्स्ट के अंदर क्योंकि इंडेक्स, डिफॉल्ट, होम नाम की कोई फाइल नहीं है तो वो उसको लोड नहीं करेगा, क्योंकि हमारी यह फाइल का नाम है BSc। तो हमें मैनुअली टाइप करना पड़ेगा BSc.php। लेकिन अगर फाइल का नाम इंडेक्स, होम, डिफॉल्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। इसीलिए हमारे लैंडिंग पेज का नाम, हमारे फर्स्ट पेज का नाम हमेशा इंडेक्स होता है या डिफॉल्ट होता है या होम होता है। तो फाइल की जो एक्सटेंशन है वो है PHP। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो चलिए नाम इसका फिर से चेंज कर देते हैं टू इंडेक्स। वापस चलते हैं ब्राउजर में। अब BSc नाम की कोई फाइल नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ फोल्डर का नाम लिख के एंटर प्रेस कर दोगे तो इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो PHP के लिए कौन कौन हमारे टैग कौन से हैं PHP कोड के लिए? नाउ दीज आर द टैग्स, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग्स टू मार्क द PHP। अब दूसरी चीज है कमेंट्स। तो कमेंट्स में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप सिंगल लाइन कमेंट भी लिख सकते हो और मल्टी लाइन भी। सिंगल लाइन के लिए आप दो फॉरवर्ड स्लैश, जैसे ये लिखा मैंने कमेंट, तो दो फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हो सिंगल लाइन के लिए, या आप यूज कर सकते हो हैश। तो ये दोनों जो हैं वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होते हैं। तो जैसे एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए रिफ्रेश करते हैं पेज को जाकर के, और आप देख सकते हो कि जो मैंने कमेंट में लिखा है वो डिस्प्ले नहीं हुआ ऑब्वियसली। तो अब अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हो तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार। तो अब आप मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हो। लाइन जैसे ये हो गई लाइन 1, ये आ गई लाइन 2, तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। लाइन 3 इस तरह से। और मल्टी लाइन कमेंट को अगर क्लोज करना है तो इस तरह से क्लोज होएगा, और उसके बाद आप फिर से कुछ लिखोगे तो इट विल बी डिस्प्लेड। तो चलिए एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो द टू फॉरवर्ड स्लैशेस और हैश आर यूज्ड फॉर द सिंगल लाइन कमेंट, फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड स्टार फॉरवर्ड स्लैश फॉर क्लोजिंग मल्टी लाइन कॉमेंट्स। तो इस तरह से आप कमेंट लिख सकते हो। अब कमेंट लिखने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हो उसके लिए प्रॉपर कमेंट लिखो, ताकि देखने वाले को पता चले कि आपका प्रोग्राम करता क्या है। तो जैसे सपोज करो अब मैंने यहाँ पे एको लिया लाइन प्रिंट करने के लिए,
तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, प्रिंटिंग लाइन। तो लाइन प्रिंट करने के लिए आप कमेंट से आपको पता चल जाता है कि वो कोड कर क्या रहा है। अब दूसरी चीज है कि आप HTML के अंदर PHP कैसे लिखोगे और PHP के अंदर HTML कैसे लिखोगे। तो चलिए आप वो भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अब मैं इस कोड को थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसकी जगह पे मैं HTML का कोड लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो लीजिए, अब नाउ दिस इज माय HTML। इसके अंदर एक टैग लगा देते हैं H1 और लिख देते हैं उसमें हेलो। तो आप देख सकते हो हेलो आ गया। नाउ सपोज यू वांट टू राइट PHP इन द HTML। तो HTML के अंदर PHP लिखने के लिए आप सिंपली PHP के टैग स्टार्ट करो और क्लोज कर दो, और उसके अंदर आपका सारा PHP का कोड चला जाएगा। लाइक दिस। तो एक चीज हमने लिख दी HTML के अंदर, एक चीज लिख दी PHP के अंदर। तो चलिए अब जरा रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो दिस इज HTML एंड दिस इज PHP। तो HTML के अंदर PHP लिखने के लिए आपको सिर्फ PHP के टैग्स को स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, उसके अंदर आपका सारा PHP का कोड। तो अब पॉइंट ये है, इफ यू वांट टू राइट द HTML विद इन द PHP, तो आप यहां पे ऐसे PHP लिख रहे हो जी, इसके अंदर आप HTML लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली आपने एको करा, आप HTML के टैग्स यूज कीजिए और क्लोज कर दीजिए टैग को। तो चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो, तो इस तरह से आप PHP के अंदर HTML लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई। तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं PHP की, उसमें कमेंट कैसे लिखते हैं, HTML में PHP कैसे लिखते हैं और PHP में HTML कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, आपको कोई डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता। यू नीड टू टाइप द नेम ऑफ द वेरिएबल, तो कुछ इस तरह से आपने वेरिएबल का नाम लिया, उसको डिक्लेयर इनिशियलाइज किया और उसको एको कर दिया। आपको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, PHP इज स्मार्ट एनफ। जो भी आप वेरिएबल लोगे उसका डेटा टाइप वो उसकी वैल्यू के हिसाब से पिक कर लेगा। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द वेरिएबल। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, PHP वेरिएबल के केस में केस सेंसिटिव है, लेकिन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए केस सेंसिटिविटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिया था वेरिएबल NAME, नेम। तो अब कैपिटल कर देते हैं n को एको करने के टाइम, तो आप देख सकते हो अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, क्योंकि PHP इज केस सेंसिटिव इन केस ऑफ वेरिएबल, बट PHP इज नॉट केस सेंसिटिव इन केस ऑफ फंक्शंस। चाहे वो इनबिल्ट हैं, चाहे यूजर डिफाइंड है, चाहे वो क्लासेस हैं, तो आप वो केस सेंसिटिव नहीं है। अब PHP आप प्रोसीजरल स्टाइल में लिख भी सकते हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी स्टाइल में भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ प्रोसीजरल के साथ स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे वी विल बी मूविंग टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल ऑल्सो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज हमने डिस्कस किया थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ऑफ PHP, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्रिएटिंग अ PHP फाइल, उसके बाद हमने डिस्कस किया राइटिंग PHP कोड, PHP के अंदर HTML और HTML के अंदर PHP कैसे लिखते हैं,
Then we discussed how to use the comments, single line and multi-line comments. Then we discussed how to use the variables. So that's all for today's session. Thank you very much for joining. See you in the next session.